हेलो एवरीवन, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैट्रिसेस से एंड डिटर्मिनेंट से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इसे सॉल्व करते हैं, आपका 2 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द ए इनवर्स। ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं इतना लेंदी आएगा, तो लेंदी भी आ सकता है एक आध दो, और ईजी भी आएगा, तो लेकिन आपको आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, और ए का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ए दिया गया है आपका। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है। अब आपको फार्मूला ये पता होगा कि जो ए इनवर्स होता है वो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। ठीक है, फार्मूला ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको आपका। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले अगर आप क्या करिए, मॉड ए निकालिए। देखिए मॉड ए कैसे निकालेंगे, इसका 4 का मल्टीप्लाई वो 1 में करेंगे, 4 1 जा 4, और इसका क्या है 2 1 जा 2 -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मॉड ए की वैल्यू। अब क्या करना है इसमें, अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब इसको कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करना है, अगर आपका ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये चीज जो है ये डायगोनल वाला, इसको क्या करना है उल्टा कर देना है। यहाँ पे 4 कर देंगे और यहाँ पे 1। बाकी यहाँ पे क्या है 1 है, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, बस साइन इसका चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे देखिए जो मैट्रिसेस होते हैं इसका जो सिंबल साइन होता है ये होता है। हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे इसका साइन अगर हम बात करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये होता है। तो इसके रिगार्ड्स हमने देखा है। ठीक है, बस ये डायगोनल वाला करेंगे, जो माइनस में था वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये भी क्या है सिंबल इसका माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। तो अब क्या करना है, ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए इनवर्स आपको बता दिया क्या है, एडजॉइंट ए। मॉड ए की वैल्यू ये आई 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या है इसका 4 2 1 एंड 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, इस दूसरे है यूजिंग मैट्रिसेस मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मॉड में लिखते हैं। ठीक है, मॉड में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, एंड ये है 3, एंड ये है 10। नेक्स्ट है आपका 4 -6, ये हो गया 5। फिर आपका क्या है 6 और 9 एंड -20। ठीक है, ये है। और ये किसका है, हम यहाँ लिख देते हैं 1/x 1/y एंड 1/z इसका है। ठीक है, चलिए अब ये किसके बराबर है, अब यहाँ पे दिया गया इसका वैल्यू 4, ये 1 है, एंड यहाँ पे 2 है। हम इसको क्या किए, इस तरीके से लिख लिए। चलिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है इसको, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे अब जैसे आपको ये पता है ये किस तरीके का है, मान लेते हैं ये a है और ये x इजिकल टू बी। ये कुछ इस टाइप का है, ये x है, ये मान लेते हैं ये b है। ये कुछ इस टाइप का हो रहा है। अगर हम यहाँ से इसको निकाले तो ये हो जाएगा आपका a इनवर्स b, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं आपका मॉड a। ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं आपका मॉड ए निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मॉड ए निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से 2, अब यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको करेंगे, यहाँ से हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 120, ये हो जाएगा -45। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से -3 कॉमन लिया, तो यहाँ से इसको करेंगे, क्या हो जाएगा 4 2 जा 80, ये हो जाएगा -80, और ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो गया -30। अब हो जाएगा +10। अब क्या करना है, आपका ये वाला कॉलम इसको छुपाना है। अब क्या हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा आपका +36। ठीक है, अब सबको क्या करिए ऐड करिए, और देखिए आंसर इसका कितना आता है। इसको मॉड ए आप निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कितना आता है आपका, ये है मॉड ए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5 7। ठीक है, यहाँ हो गया 75, और इसी तरीके से इसका करेंगे तो -3, ये हो जाएगा 110 माइनस में। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है 10 और 36 कितना हो जाएगा 72, ठीक है ये आ गया। अब इसको क्या करना है पूरी तरीके से सॉल्व करिए, 150 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये प्लस इतना हो जाएगा, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 720, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए 3 2 5 5 5 10 3 7 3 8 9 10 आ जाएगा आपका 1200, ठीक है इतना आ रहा है, इसका मतलब मॉड ए की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। अब क्या करना है इसको साइड में रखना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से साइड में रखना है, अब यहाँ से आपको क्या करना है ये चीज देखना है, ठीक है। यहाँ से आपको अब ये क्या निकल गया मॉड ए निकल गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ से मेन देखना है, अब आपको क्या करना है यहाँ से एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स है, और ए इनवर्स आपको पता है क्या होता है एडजॉइंट ए होता है, ठीक है मॉड ए। तो मॉड ए तो आपने निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए निकालिए। अब यहाँ से अगर आप क्या करिए एडजॉइंट ए निकालेंगे कि क्या करना है, जैसे हम इस तरीके से निकाले थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको किए थे तो यहाँ पे क्या आया था 75। अब इसी तरीके से इसका किए थे तो 110 और इसका किए थे तो 72 यहाँ लिख दिया। चलिए अब इसी तरीके से सबका निकालना है। अब क्या करना है यहाँ से 4 को लेना है, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा अलग से हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम एक का लेके निकाले थे इसी तरीके से सब का लेके निकाल लेना है, तो आपका ये आएगा। अब क्या करना है इसी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जब इसका ये निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा ये जैसे यहाँ पे क्या था यक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है डिवाइडेड बाई मॉड ए और ये क्या है आपका बी, ठीक है। अब ये निकाला आपका क्या आया ये आया। अब क्या करना है मॉड ए भी निकालें कितना है, तो अब क्या करना है इसको पहले एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई बी में करिए, पहले साइड में कर लीजिए। एडजॉइंट ए निकाले हैं आपका क्या आया 75 110 72 150 और -100 0 75 30 और ये -24 है, ठीक है ये है। अभी क्या करना है इसी का बी भी करना है, तो बी आपका क्या है देखिए, जैसे अगर हम बी की बात करें तो ये है 4 1 2। अब इसी का पूरा मल्टीप्लाई करना से क्या करिए यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यक्स की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से इसका निकाले थे तो 1200, ठीक है और ये था आपका 600 400 और ये क्या है 240। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका करेंगे तो 1/2 इसका आ जाएगा 1/3 इसका आ जाएगा 1/5। इसका मतलब ये किसके बराबर था ये था आपका 1/x 1/y एंड 1/z। तो नहीं क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5, ठीक ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। देखिए इसमें दिया गया है इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें करना है इसमें कौन सा है, अब देखिए जैसे दिया है a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे a प्लस बी डॉट ए प्लस बी ये कर सकते हैं। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा इसमें बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है इसको और इसको कट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यानी हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है ये हो गया, ये रहा इसका आंसर। इस तरीके से हम इसको क्या किया सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका क्या है। जैसे देखिए इसमें क्या कर रहा है ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है चलिए करते हैं। अब इसमें क्या है a माइनस बी किसके बराबर है -1 के, ये क्वेश्चन बना लेते हैं। इसी तरीके से 2a प्लस सी किसके बराबर है 5 के बराबर है, लिख लिया। 2a माइनस बी किसके बराबर है 2a माइनस बी ये क्या है 0 के बराबर है। इसी तरीके से 3c प्लस डी ये किसके बराबर है 13 के बराबर, इतना है। तो चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला देखते हैं तो यहाँ से निकलेगा 2a इज इक्वल टू बी, ठीक है ये आया। अब ये क्या करिए आप यहाँ से इसमें रख देते हैं, ठीक है इसमें रखेंगे हम तो यहाँ पे आप a माइनस इसके जगह पे लिख देंगे 2b, सॉरी यहाँ देखिए 2a की भी जगह पे b है, ठीक है यहाँ पे 2a है, यहाँ सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके जगह पे आप लिख सकते हैं
यहाँ पे a माइनस 2a इजिकल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस a इजिकल टू -1, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे b की वैल्यू अगर आप निकालेंगे क्या आती है, देखिए 2a प्लस c इजिकल टू क्या है 5, a की वैल्यू 1 आई यानी 2 प्लस c यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई यहाँ से। अब इसी तरीके से आप इसका निकाल लीजिए 3 और मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इजिकल टू 13 है। अब इसमें रखेंगे तो ये 9 प्लस डी इजिकल टू 13, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 कितना हो गया, डी की वैल्यू कितना हो गया 9 10 11 12 13 4, ठीक है। इस डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसी तरीके से इसमें रखेंगे ए कितना था आपका 1 था, -1 अब बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी, अगर आप यहाँ से निकालेंगे, एक मिनट, चलिए इसको हम यहाँ से कर रहे हैं, ये 2 ये इंटू 1 माइनस बी इजिकल टू 0, चलिए यही देखते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, इसका मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपका 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4, इस तरीके से आपका आंसर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट की अगर बात करें इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। इसको हम क्या करना है, देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करें तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 3w, ठीक है, इतना किया। अब क्या करना है यहाँ से, अब ये हो जाएगा x 6 माइनस 1 2w, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब क्या करना है यहाँ पे, ये है 4x प्लस वाई एंड ये है z प्लस w एंड ये है आपका 3। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए अगर आप ऐड करेंगे तो यानी हो गया x प्लस 4, अब इसी तरीके से इसको करेंगे तो यानी 6 प्लस x प्लस वाई, और इसका करेंगे तो -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, और इसी तरीके से इसका करेंगे तो 2w प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब ये किसके बराबर है, 3x 3y 3z 3w, इसके बराबर है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा, यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है आपका, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 3x इसके बराबर है x प्लस 4 के। अब इसी तरीके से 6 प्लस x प्लस वाई किसके बराबर है, 3y के। अब इसी तरीके से 3z इजिकल टू -1 प्लस z प्लस w इसके बराबर है। अब इसी तरीके से देखेंगे तो 3w किसके बराबर है, ये है 2w प्लस 3 के बराबर है। अब यहाँ से अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा आपका w इजिकल टू 3, w की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करना है आगे, यहाँ से अगर आप इसको निकालो यानी 2x इजिकल टू 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब क्या करना है, अब इसी को इसमें रखिए, ठीक है, ये 3z है, 2z इजिकल टू -1 प्लस w हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो 2z इजिकल टू -1, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, z की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है, इसमें देख लीजिए क्या है, अब किसकी वैल्यू बची है, भाई y की बची है, तो यहाँ इसमें रख दीजिए, ठीक है। ये है 6 प्लस x इजिकल टू 2y, अब यहाँ से इसको करेंगे 6 प्लस 2 इजिकल टू 2y, यानी क्या हो गया 8 2y, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 4, ठीक है। बात करते हैं आगे का आपका इक्वेशन क्या है, चलिए आगे का आपका ये दिया गया है, इफ ये मॉड में दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये है 5 0 0 5 अल्फा अल्फा 0 एंड अल्फा 5 अल्फा एंड ये क्या है 5, ठीक है, ये दिया गया। अब क्या करना है, इसको a स्क्वायर इजिकल टू 25 है, तो आपको क्या करना है, मॉड अल्फा निकालना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 अल्फा, ये हो जाएगा 0 -0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे तो ये 0 ये 0, इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये 0 ये 0 सब 0। यहाँ से इसको करेंगे तो 25 अल्फा, यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी आ रही है 25 अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से, अब अगर आप इसका स्क्वायर कर दें, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 अल्फा का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 25 इजिकल टू 625 अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा नीचे, यानी हो जाएगा 625 इजिकल टू अल्फा स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो यानी 1/5 इजिकल टू अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यानी हो जाएगा 1/5 प्लस माइनस 1/5, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ मैट्रिसेस और कुछ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन, इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ओके।